अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान विन जस्ट बस विक्ट्री के इतने करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद पैट कमिंस ने जिस तरीके की बॉलिंग की, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया मेलबर्न में। एंड सेम गोज़ विद इंडिया। आई मीन इंडिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस की सीरीज़ चल रही है, टेस्ट मैच की। एंड वहाँ पे पहली इनिंग में तो किसी तरीके से 245 बना पाए, क्योंकि केएल राहुल की सेंचुरी आ गई थी। लेकिन फिर जिस तरीके की साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, आई मीन उनके कैप्टन भी इंजर्ड थे, टेम्पा बावूमा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 408 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने। एंड फिर उसके बाद जब इंडिया की बारी आई, तो विराट कोहली के अलावा कोई भी ना टिक सका और साउथ अफ्रीका ने हरा दिया इंडिया को विद एन इनिंग्स एंड 32 रन्स। सो लेकिन फिर भी अभी इंडिया के पास एक और मैच है, शायद वो उस मैच में कम बैक करें और सीरीज़ को 1-1 कर दें। क्योंकि एक और बात ज़हन में रखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जिस तरीके से आप मैचेस जीतते जाते हैं या हारते जाते हैं, सो परसेंटेज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की उस हिसाब से अप एंड डाउन होती है। सो उसको भी जो है आपने ज़हन में रखना है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की, आई मीन पहला मैच पर्थ में, हमें पता है कि पर्थ में जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो शायद पाकिस्तान के लिए वहाँ पे जीतना थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बाउंस जिस तरीके के बाबर आज़म आउट हुए, एंड मतलब थोड़ा एक एक्स्ट्रा बाउंस था जिसको पाकिस्तान सही तरीके से पिक नहीं कर पाया। एंड वहाँ पे जो है वो हमारी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों लैग की। लेकिन ये जो टेस्ट मैच था, ये जो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच था, ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता था। आई मीन शुरू में पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब जो है वो कुछ 264 रन स्कोर किए। फिर उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जब बैटिंग आई, उस वक़्त जो तबाही किस्म की बॉलिंग की पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमज़ा ने, आई मीन ज़बरदस्त पहले दिन में 3-3 विकेटें दोनों ने ली। जिस तरीके का जो है वो डेविड वार्नर को उन्होंने फँसाया, फिर जिस तरीके के फर्स्ट बॉल पे ट्रेविस हेड की बॉल कराई मीर हमज़ा ने, आई मीन ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने एक किस्म का मैच अपने शिकंजे में कर लिया था। लेकिन फील्डिंग में पाकिस्तान नाकाम रहा। बैटिंग आप स्किल स्किल है, आप सीख सकते हैं। फ़ील्डिंग जो बॉलिंग है वो भी स्किल है, वो आप उस पे जितनी हार्ड वर्क करें, जितनी लेंथ पे काम करें, आप सीख सकते हैं। लेकिन फ़ील्डिंग मेरे मुताबिक एक वो चीज़ है जो फ़िटनेस से आती है। फ़ील्डिंग करते हुए वो प्लेयर जिस तरीके के शादाब है पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम में, या ओवरऑल अगर देखा जाए जिस तरीके की रनिंग विराट कोहली करते हैं, सो फ़ील्डिंग की अगर बात की जाए तो फ़ील्डिंग में फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग आपको स्किल से आ जाएगी, बॉलिंग आपको स्किल से आ जाएगी, लेकिन जो फ़ील्डिंग है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड उसके लिए जो है वो आपको बहुत जी-जान लगाना पड़ता है। एंड अपना 100% उस वक़्त फ़ोकस हो गया। आई मीन अगर अब्दुल्ला शफ़ीक अनलकी रहे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने उस वक़्त बहुत क्रूशियल में जो कैचेज़ है वो ड्रॉप किए। जिस तरीके का मिच मार्श, जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स खेली, अगर उनके जो है वो कम आई थिंक 20-25 पे जो उनका कैच ड्रॉप हुआ, फिर जिस तरीके का पहली इनिंग्स में वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ। सो ये सारे कैचेज़ जब आप ड्रॉप करते हैं ना, तो ये बॉस कहीं न कहीं स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्कोर आपके लेवल से अप हो जाता है। एंड फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने 52 रन्स, 52 रन सिर्फ़ पाकिस्तान ने एक्स्ट्राज़ में दिए हैं। और हारे कितने से हैं? 76 से। सो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं, एंड एट द एंड फिर पाकिस्तान टीम को हार का सामना मिला। मेलबर्न वाला ये वाला जो टेस्ट मैच था, ये शायद पाकिस्तान जो है वो जीत सकता था। आई मीन अब बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं कि वो रिज़वान का नॉट आउट था, या वो जो है वो जो भी क्रूशियल उस वक़्त जो हॉट स्पॉट में नहीं आया, और फिर जो है वो स्पाइक आ गया। सो वो सारी चीज़ों को मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। पाकिस्तान इंडिया का मैच था मेलबर्न में, वहाँ पे नो बॉल दे दी गई। नो बॉल दे दी अंपायर ने उस वक़्त एट द मोमेंट, इंडिया मैच जीत गया, बात ख़त्म। बाद में उसके ऊपर जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, वो नो बॉल थी, नहीं थी, जो भी था उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम गोज़ विद इस तरह का ये जो रिज़वान वाला डिसीजन हुआ, आई मीन उस वक़्त ऑन फील्ड पे अंपायर को स्पाइक नज़र आ गया ना, बस ऑन फील्ड आउट हो गया। सो जब ऑन फील्ड आउट हो गया, इस तरीके की एक जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आपको याद हो, तो शुभमन गिल का जो कैच हुआ था। सो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में चलती रहती हैं, ये टेक्नोलॉजी का ये जो एरर है ये चलता रहता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए
है। तो एक रिज़वान को अगर आप निकाल दें, उसके बाद जिस तरीके का सलमान अली आगा आउट हुआ, आपके जो टेल एंडर्स हैं उनको तो वो खा पी गए, मतलब समझ ही नहीं लगने दी। मीर हमज़ा को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, हसन अली को देख लें, आमिर जमाल को देख लें, इनको तो उन्होंने स्कोर ही नहीं बनाने दिए। आई मीन मोस्ट ऑफ द बैटर्स को उन्होंने ज़ीरो पे ही आउट कर दिया। सो कुछ ना कुछ तो था ना उनके ज़हन में। 5 विकेटें पहली इनिंग्स में पैट कमिंस ने ली और 5 विकेटें सेकंड इनिंग्स में पैट कमिंस ने ली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीता। सिर्फ एक डिसीजन का होना, आई मीन आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई हो सकता है, क्योंकि अब इस तरह तो क्रिटिसाइज़ करने पे हैं तो हम बाबर आज़म की भी, जिस तरीके का बाबर आज़म आउट हो रहे हैं, जिस तरीके के वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं। देखें, जब इंडिया में जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो क्रिकेट टीम है, उसने विराट कोहली को सपोर्ट किया और फिर विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में डिलीवर किया। तो वो एंड पे ट्रॉफी नहीं उठा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने टीम्स के लिए रन्स किए। सो बैड पैच आता है प्लेयर्स पे, लेकिन उस वक्त प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके के वो प्लेयर हैं वो कम बैक कर सकते हैं और पाकिस्तान की एक बैकबोन है वो बैटिंग में। सो लेट्स सी, अब एक मैच रहता है सिडनी में, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वाइट वॉश ना हो और एटलीस्ट वो एक मैच जो है वो जीत सके वहाँ पे पाकिस्तान, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को जो है, क्योंकि उसको भी नज़र में रखना है। सो वो परसेंटेज एंड बहुत सारी चीज़ें उसको भी वो उम्मीद है कि देख रहे होंगे, क्योंकि सीरीज़ तो वो हैं जो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी मैच नहायत ज़रूरी है। एंड सिडनी की कंडीशन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, जो हमारी सिमिलर कंडीशन है उस टाइप की है। एंड शायद ये भी हो सकता है कि जो शुरू के आपके जो ओपनर्स हैं जो रन्स नहीं कर रहे, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये भी हो सकता है कि शुरू में हमें ओपनिंग में चेंज नज़र आए, लेकिन अब लेट्स सी, ये तो अब आगे जब स्क्वाड अनाउंस होगा, जब मैचेस करीब आएंगे, जब जो है वो मैच से एक दिन पहले अमूमन टीम अनाउंस होती है, तो फिर उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन सी जो है वो प्लेइंग 11 है। सो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और वीडियो जो है वो चैनल्स पे आती रहती हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिस पे आपको क्विक अपडेट्स मिलती हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।